Assalamu alaikum everyone and Pakhair Rakla. This is Fahad and I hope you are all doing well. ये है Ronin के MNSR 7050 वायरलेस ईयरबड्स जो कि 6000 रुपीस के Ronin की ऑफिशियल वेबसाइट पे रिटेल हो रहे हैं। ऑल्दो ये ऐप सपोर्टेड ईयरबड्स तो नहीं है बट इन ईयरबड्स का हाईलाइटिंग फीचर है डुअल डिवाइस कनेक्टिविटी which means आप at a time इन्हें दो डिवाइसेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं and these also have ANC mode, transparency mode and gaming mode. Anyhow, let's find out इनके क्या प्रोज हैं क्या कॉन्स हैं बट बिफोर दैट वीडियो को एंड तक देखिएगा बिकॉज वीडियो के एंड में मैंने कंक्लूडिंग रिमार्क्स भी इंक्लूड किए हुए हैं एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा लेट्स गेट इनटू इट रॉनिन की पैकेजिंग सारे न्यू ऑडियो प्रोडक्ट्स के लिए सेम है एंड दिस पैकेजिंग इज़ ऑल्सो नो डिफरेंट बॉक्स के अंदर आपको ईयरबड्स चार्जिंग केस से बाहर मिलेंगे एंड एक छोटे सेपरेट बॉक्स के अंदर आपको एक शॉर्ट यूएसबी ए टू सी केबल मिलेगा अलॉन्ग विद सम एक्स्ट्रा रबर टिप्स ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड एक लैन यार्ड भी इंक्लूडेड है बॉक्स में। इसके अलावा यू गेट अ यूज़र मैनुअल एंड अ फीचर बुक एंड रॉनिन के कुछ स्टिकर्स भी इंक्लूडेड है बॉक्स में। अब अगर आप केस को देखें तो कंपैरेटिवली केस कम्पैक्ट साइज़ का है विद अ मैट फिनिश एंड अ वेरी फर्म एंड सॉलिड बिल्ड। केस के फ्रंट पे एलईडी इंडिकेटर है एंड बॉटम पर टाइप सी पोर्ट है। Now if you remember the lanyard included in the box, so it goes right here because केस के साइड पे lanyard holes हैं। केस का लिड ऑन ऑफ फंक्शनैलिटी भी परफॉर्म करता है एंड लिड का हिंज काफ़ी स्टर्डी है एंड एक जगह पे लॉक हो जाता है। अदर देन दिस द केस इज़ क्लीन विद नो पेयरिंग एंड रीसेट बटन। आई यूजुअली डोंट से इट बट मुझे ये केस डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगा बिकॉज इट्स कम्पैक्ट क्लीन एंड सॉलिड एंड केस का वेट अलॉन्ग विद बट्स 42 ग्राम्स है एंड ईच बट वेज अराउंड 4 grams. The buds are well constructed in a tiny form factor and the stem of the buds resemble a capsule. Buds के फ्रंट पे रॉनिन की ब्रांडिंग के ऊपर ही एलईडी इंडिकेटर है एंड टच सेंसर्स की प्लेसमेंट भी सेम एरिया में है। पर ईयर बड टू माइक्स दिखेंगे आपको जिसमें से टॉक माइक फ्रंट के लोअर साइड पे लोकेटेड है एंड सेकेंडरी माइक्रोफोन टॉप साइड पे लोकेटेड है। These right here are the charging pin points and this over here is a vent hole जो कि आर्मेचर के प्रेशर को बैलेंस करने के काम आता है। Now, overall, if you look at the construction of the buds, so the buds are well constructed with no gaps in the seams and plastic halves, and there is a metallic mesh installed on the sound mouth, जिसकी quality ठीक है. Overall, I really like the size and shape of these earbuds. As far as the ear fit is concerned, तो ear fit हर किसी का different होता है, and ज़रूरी नहीं कि जो earbuds मेरे कानों पे fit आए वहीं आपके लिए भी ठीक हों. बट स्टिल अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो इनका ईयर फिट मुझे काफ़ी अच्छा लगा and with the right size rubber tips they make a pretty good seal inside your ear. बड्स का मैग्नेटिक होल्ड केस के अंदर वीक है और ये मॉडरेट शेक से भी केस से बाहर आ जाते हैं बट डेली यूजेज में दिस शुडंट बी अ डील ब्रेकर अनलेस यू हैव बटर फिंगर्स एंड यू आर प्रोन टू ड्रॉपिंग स्टफ हैबिचुअली। इन ईयरबड्स का ब्लूटूथ वर्जन 5.3 है एंड दे सपोर्ट AAC एंड SPC कोडेक एंड ड्राइवर यूनिट इनका 13 मिलीमीटर है। वंस यू पेयर देम विद योर डिवाइस सो हर बार केस का लिड खोलते ही ये अंडर 6 सेकेंड्स तक कनेक्ट हो जाते हैं। मैंने इनके डुअल कनेक्शन मोड को अक्रॉस टू डिवाइसेस टेस्ट किया एंड इट सीम्स टू बी वर्किंग फाइन इन जनरल। आई डेंट फेस एनी मेजर इश्यूज रिलेटेड टू मल्टी पॉइंट कनेक्टिविटी although there is a slight delay of 4 seconds when you play media using this feature across two devices turn by turn. बट टू बी नोटेड दैट ये फीचर यूज़ करते हुए एक ही बार मुझे डिस्कनेक्शन का इशू फेस करने को मिला था एक डिवाइस पे बट उसके बाद से ये मुझे ठीक से काम करते हुए मिले। इनके साउंड को मैंने Xiaomi 15 एंड iPhone 15 Pro Max पे टेस्ट किया एज बोथ आर फ्लैगशिप डिवाइसेस। iPhone 15 Pro Max पे इनके मिड्स इन जनरल स्लाइटली बेटर फील हुए मुझे कंपेयर टू द Xiaomi 15 एंड हाइज अ बिट मोर कंपोज्ड ऑल्दो ऑन Xiaomi 15 इनकी लाउडनेस फुल वॉल्यूम पे थोड़ी सी ज़्यादा फील हुई मुझे कंपेयर टू द iPhone 15 Pro Max. Now let's talk about their overall sound quality. Straight out of the box ये आपको थोड़े bass heavy feel होंगे as their default sound preset is tuned to be on a bassier side.
इनका सब बेस कंपेयर टू मिड बेस थोड़ा डोमिनेंट है, सो देयर लोज विल गिव यू दैट टिंगलिंग एंड रम्बलिंग सेंसेशन ऑन सर्टेन ऑडियो ट्रैक्स। जनरली सब बेस का रेंज 16 हर्ट्ज टू 60 हर्ट्ज के एरिया में आता है, which generally gives you that low energy rumbles, whereas 60 Hz to 250 Hz का region फिर बाकी bass instruments को cover करता है like kick drums and bass guitars. Mids on these however are not super crisp, but they're not bad either because they're complemented by solid lows, so overall their sound quality is fine despite treble part being a bit underwhelming. Vocal clarity on these is good and highs feel satisfactory on these. So their overall sound profile doesn't feel cloudy or muddy, and full volume pe they are loud and they do not hurt your ears. Usually around 70 to 75% volume level pe they gave me a comfortable listening experience, and between 90 to 100% volume level they are fairly loud. Out of the box touch controls आपको यूजर मैनुअल पर मिल जाते हैं, and if you want to read them out so you can pause the video right here. इन ईयरबड्स का ANC अराउंड 35 to 40 डेसिबल्स के बीच में है, which is comparatively better than their other models. And इनका passive noise cancellation भी ईयरफिट की वजह से अच्छा सील बनाता है, which makes the ANC useful. इनका एक्टिव नॉइस कैंसलेशन काफ़ी हद तक सराउंडिंग्स से शोर को फिल्टर कर लेता है, एंड यू कैन डेफिनेटली फील इंस्टेंट नॉइस रिडक्शन जब आप ANC को ऑन करते हैं, बट ह्यूमन वॉइस को ये फिल्टर नहीं कर सकता. But on the other hand, transparency mode इनका अच्छा नहीं है, and it gives you a robotic and artificially amplified sound. लेफ्ट ईयर बड का सेंसर 2 to 3 सेकंड्स तक प्रेस रखने पे आप ANC एंड ट्रांसपेरेंसी मोड के बीच स्विच कर सकते हैं, बट इनके वॉइस कमांड्स थोड़े इरिटेटिंग फील होते हैं हर बार जब आप ट्रांसपेरेंसी एंड ANC मोड के बीच स्विच करते हैं. इनकी माइक क्वालिटी टेस्ट करने के लिए मैंने इन्हें फ़ोन के माइक के साथ कंपेयर किया. कॉल रिकॉर्डिंग क्लिप से आप खुद ही इनकी माइक क्वालिटी को जज कर लें. इस वक्त मेरे सराउंडिंग्स में शोर कुछ इस लेवल का है. टू मेक द कॉलिंग कंडीशंस चैलेंजिंग फॉर बोथ डिवाइसेस आई टर्न ऑन द एम्बिएंट ट्रैफिक साउंड ऑन माय टेस्टिंग फोन. एंड इसके बाद जब आप फोन के माइक्रोफोन से बात करते हैं तो फोन के माइक्रोफोन की माइक की क्वालिटी सिम कॉलिंग पे आपको किस तरह से मिलेगी. एंड नाउ आई स्विच द Ronin Eminence वायरलेस ईयरबड्स. Ronin Eminence ईयरबड्स को स्विच करने के बाद उनकी माइक की क्वालिटी को किस तरह से आपको मिलेगी सिम कॉल पे. एंड आई ऑल्सो टर्न ऑफ द एम्बिएंट ट्रैफिक साउंड. तो एम्बिएंट ट्रैफिक साउंड ऑफ करने के बाद एमिनेंस की माइक की क्वालिटी को जिस तरह से आपको मिलेगी सेम कॉल पे कंपेयर टू द फोन माइक. तो इस कॉल रिकॉर्डिंग से आप खुद इनकी माइक क्वालिटी को फोन के माइक के साथ कंपेयर कर लें. इन ईयरबड्स पे आपको डेडिकेटेड गेमिंग मोड मिल जाता है, एंड इनके गेमिंग मोड को आप लेफ्ट या राइट ईयरबड 4 टाइम्स टैप करने से इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं, एंड देयर एडवर्टाइज लेटेंसी इज़ 50 मिली सेकेंड्स विद गेमिंग मोड इनेबल्ड. इनकी गेमिंग लेटेंसी टेस्ट करने के लिए मैंने AAC कोडेक के साथ विद गेमिंग मोड इनेबल्ड इनको PUBG के साथ टेस्ट किया, एंड आई मस्ट से कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम Ronin ने कोई ऐसे ईयरबड्स इंट्रोड्यूस किए जिनसे मुझे गेमिंग एक्सपीरियंस काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री मिला. इनकी गेमिंग लेटेंसी मुझे KZ Carol Pro जैसे ही लगी. They provided me a decent gaming experience with minimal negligible latency.
पर ईयरबड इनकी बैटरी कैपेसिटी 40 mAh है एंड केस की बैटरी कैपेसिटी 320 mAh है and Ronan claims 5 hours of playtime on a single charge. And just to let you know from now on मैं सिर्फ claim playtime को with ANC off on camera टेस्ट करके दिखाया करूँगा to keep the video as short as possible. Anyhow, इनका claimed playtime real time टेस्ट करने के लिए मैंने इन्हें अपने टेस्टिंग फ़ोन के साथ कनेक्ट किया एंड ANC ऑफ के साथ 70% वॉल्यूम पे विद AAC कोडेक इनेबल इन पे मैंने एक्सटेंडेड ऑडियो ट्रैक प्ले किया एंड इनसे मुझे 8 hours and 23 minutes का प्ले टाइम मिला which is more than their advertised claim play time of 5 hours. बट्स केस के अंदर चार्ज होने में अराउंड 1.5 आवर्स का टाइम लेते हैं एंड केस चार्ज होने में जस्ट अंडर 2 आवर्स का टाइम लेता है और केस से आपको अराउंड 3.5 चार्जेस मिलेंगे बिफोर completely dying. Minus the app support, which might not be a deal breaker for everyone, overall these are a good pair of earbuds with multi-point connectivity support, decent ANC, gaming and calling performance. And in my viewpoint, इनका प्राइस अराउंड 5,000 रुपीज़ तक होना चाहिए था, considering how saturated the market is. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।